हेलो स्टूडेंट। तो अब हम एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट क्वेश्चन है उनको सोल्व कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर के। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को एयर के अंदर बर्न करने से पहले क्या करा जाता है, क्लीन करा जाता है सैंड पेपर से। क्यों? क्योंकि ये हाई रिएक्टिव मेटल है और जब जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन से कांटेक्ट करती है तो ये खुद के ऊपर मेटल ऑक्साइड की लेयर चढ़ा लेती है और कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता, इसलिए क्या करते हैं, इसको रब करते हैं। फिर है क्वेश्चन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस करना तो आप देखो कि यहाँ पर क्या है, पहले इस रिएक्शन को इक्वेशन में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। और कैसे करेंगे? सबसे पहले हाइड्रोजन यहाँ कर लेते हैं हम, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और HCl। ठीक है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे और 2 लगाते ही ये क्या हो गया भाई, पूरी पूरी बैलेंस हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो गया, BaCl2। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al2SO4 होल थ्राइस। और इनसे बनेगा क्या, थोड़ा छोटा लिखते हैं इसको, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। और इनसे बनेगा क्या, बेरियम सल्फेट, यानी कि BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। हाँ, क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। ओके, बेरियम का कितना है यहाँ पर 1, बेरियम 1 बैलेंस है। एल्यूमिनियम 2 है लेकिन यहाँ पर एल्यूमिनियम 1 ही है, तो इसके आगे कितना लगा सकते हैं हम, 3 लगा सकते हैं। तो ऐसे करने से आप देखो कि क्लोरीन है ना, 3 3 जा 9 हो चुका है। 3 3 जा 9, सॉरी 3 नहीं लगाना, 2 ही लगाना है ना, क्योंकि 2 ही तो है यहाँ पर। हम्म 2 लगा दिया तो एल्यूमिनियम 2। क्लोरीन 3 2 जा 6 और यहाँ पर 2 है तो इसके आगे 3 लगा देंगे तो क्लोरीन 3 2 जा 6 हो गया। बेरियम अब आप देखो कि 3 हो गया है लेकिन यहाँ पर बेरियम अभी भी सिंगल ही है तो इसके आगे 3 लगा देंगे। क्लियर है? एल्यूमिनियम 2 है, सल्फर 1, सल्फर यहाँ पर 3 है, ऑक्सीजन 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 है। हाँ, क्लियर। अब देखते हैं सोडियम प्लस वाटर। तो सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, Na प्लस वाटर H2O और क्या बन जाएगा इससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। तो देखो आप, सोडियम 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, तो क्या करेंगे इसके आगे 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन कितनी हो गई है, 4 हो गई है। अब 4 करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगाएंगे ताकि हाइड्रोजन 2 प्लस 2, हाँ जो आगे लगता है वो सबका होता है, तो हाइड्रोजन 2 प्लस 2 4 हो जाए। ऐसे ही यहाँ पर आप ऑक्सीजन, अब सोडियम है ना यहाँ पर 2 हो चुका है तो इसके आगे भी 2 लगा देंगे। और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 1 है, 2 है, जो आगे वाला है सबका है। ठीक है, ओके नेक्स्ट पर चलते हैं। राइट ए केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन BaCl2 और ये लिक्विड फॉर्म में है या एक्वस भी बोल सकते हैं इसको। इन वाटर रिएक्ट, तो वाटर से रिएक्शन करेगा, तो वाटर भी किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में।
गिव इंसोल्यूबल बेरियम सल्फेट, क्या देगा ये, बेरियम सल्फेट देगा। और बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला BaSO4, इंसोल्यूबल है मतलब ये सॉलिड फॉर्म में है, बिना घुलने वाला। एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और बना देगा ये NaCl। ठीक है, अरे कॉन्सेप्ट पर चले गए हम। सोडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट था ना, राइट ए केमिकल इक्वेशन सिंबल, बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट के साथ करवाएंगे वही रिएक्शन, हमने कौन से ले लिया, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला NaSO4 और यहाँ पर 2 लग जाएगा, सोडियम सल्फेट है ना। सोडियम सल्फेट जैसे ये रिएक्शन करा, सोडियम सल्फेट भी क्या है भाई, एक्वस या लिक्विड। तो यहाँ पर एक BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट का क्या बन गया, प्रेसिपिटेट बन गया। और साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड जो एक्वस फॉर्म में है, यानी कि एक्वस फॉर्म के अंदर है, ये घुला हुआ है। अब देखो बैलेंस करने के लिए बेरियम 1 है, सोडियम 2 है, सोडियम 1 ही है, तो कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे। हाँ अब देखो आप, सल्फर 1 कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन 4, क्लोरीन यहाँ पर 2 है तो क्लोरीन यहाँ पर 2 है, सोडियम 2 है तो सोडियम 2 है, ये क्या हो चुकी है, बैलेंस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड बोले तो NaOH, कास्टिक सोडा है क्या ये, हाँ सर कास्टिक सोडा है। इन वाटर रिएक्ट, ये किसके साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है। और ये वाली तो क्लोर एल्कलाइन रिएक्शन है, जिसे कास्टिक सोडा रिएक्शन भी कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे। और क्या बना देगा यहाँ से, एक तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर, सोडियम क्लोराइड एंड H2O। हाँ ये अभी क्लोर एल्कलाइन रिएक्शन नहीं बनी है, क्यों, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं ना, तब ये NaCl के अंदर ब्रेक डाउन होता, NaCl के अंदर ब्रेक डाउन होता, और साथ ही साथ क्या निकलता है यहाँ से बाहर, क्या निकलता बाहर, यहाँ से हाइड्रोजन अलग निकलती और क्लोरीन अलग निकलती। लेकिन अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगाई है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम, पहले तो ये किस किस फॉर्म में पाई जाते हैं, तो NaOH है वो लिक्विड फॉर्म में है, H2O लिक्विड में होता ही है, NaCl कैसा है, अगर वाटर के अंदर है तो ये भी एक्वस होगा और ये भी एक्वस होगा। तो सोडियम क्लोराइड है वाटर। हाँ अब देखो बैलेंस करने के लिए सोडियम वन क्लोरीन 1, तो क्लोरीन इधर था ही नहीं, क्लोरीन तो कुछ मिस्टेक कर दी हमने, क्या कर दी, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, वाटर रिएक्ट विथ HCl, हाँ HCl के साथ रिएक्ट करेगा ये, और वाटर में घुला हुआ है, मतलब ये कैसा है, एक्वस है। अब ठीक है, तो आप देखो सोडियम 1 है, यहाँ पर क्लोरीन 1, ऑक्सीजन 1, तो ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 1 और 1 2, तो हाइड्रोजन 2। क्लियर है ये। हाँ इस रिएक्शन को जल्दी से बैलेंस करते हैं हम, तो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम कहते हैं इसे, H2O, और क्या बन जाएगा ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैग्ड लाइम है ये, और स्लैग्ड लाइम से बाहर क्या निकलेगी, हीट। ठीक है, कैल्शियम 1 है तो कैल्शियम 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप देखो कि हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 और 1 2 है, और ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 है, ब्रैकेट लगा है तो मतलब 2 ही ऑक्सीजन 2 ही हाइड्रोजन। ठीक है, ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड। अब आ गई है एक और बेहतरीन रिएक्शन, क्या है ये, कैसे करें इसको सोल्व, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, तो क्या बना लेगा ये, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। तो देखो कैल्शियम 1 है, अब कार्बन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और 2, 2 + 2 4 है, तो यहाँ पर 3 ये रहा और ये रहा 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है तो हाइड्रोजन 2 है, ऑलरेडी क्या है, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। CH4, तो यहाँ पर कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 2, हाँ इसको बैलेंस करते हैं अभी।
तो कैसे होगी ये देखो, CH4 प्लस O2, CO2 प्लस H2O। तो देखो कैसे करेंगे इसको, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 ही है तो यहाँ पर 2 लगा देंगे तो 4 हो गए हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 तो है लेकिन 2 और है, यानी ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है तो इसके आगे भी 2 लगा देंगे। अब ये रिएक्शन क्या हो चुके हैं, बैलेंस। तो एक बार लिखते हैं इसको, FeSO4 प्लस FeSO4 में हीट दी हमने तो Fe2O3, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। देखते हैं इसको बैलेंस करने के लिए। तो सबसे पहले आप देखो कि सल्फर यहाँ पर एक ही है लेकिन यहाँ पर सल्फर 1 और 1 2 है तो इसके आगे कितना लगा देंगे, सबसे पहले 2 लगा देंगे तो फेरस 2 बैलेंस हो गया, सल्फर भी बैलेंस हो गई। ऑक्सीजन यहाँ पर 8 हो गई है तो ऑक्सीजन आप देखो 3 और 3 3 3 3 6 और ये क्या हो चुके हैं, बैलेंस। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।